नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके बीच में आए हुए हैं और वो टॉपिक कुछ और नहीं बल्कि है कुछ लाइफ लेसन्स, कुछ सूत्र, कुछ फार्मूलाज जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। आपने फिजिक्स के, मैथ के, साइंस के तमाम सारे फार्मूले पढ़े होंगे। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में वो काम ना आए हों अगर आपने उस क्षेत्र में आगे अपने आप को नहीं ले गए हों तो। लेकिन ज़िंदगी में आप किसी भी फील्ड में हैं, एक लेबरर से लेकर के आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी क्षेत्र में हैं, ये फार्मूला आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएंगे। तो मैं सारे फार्मूलों को डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आज आप एक फार्मूला ज़रूर सीखने वाले हैं। अगर इसी एक फार्मूले को भी आप अपने अंदर तक जाने दिए तो 100% मेरा विश्वास है आप अपने आप को काफ़ी बदलाव हुआ पाएंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं। आपको बता देना चाहूँगा कि लगभग 15 डेज से ज़्यादा हो गया मैं इस चैनल पे अभी नहीं आया। उसकी वजह ये नहीं कि मैं हार मान गया या आप लोगों का प्यार कम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा था। हाँ, मैंने एक बिजनेस यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिसका नाम है फेस्टिवल फेवर्स, जिसका लोगों के साथ में और हैंडल के साथ में आपको इसमें हम डिटेल दे देंगे। आप उसको भी सब्सक्राइब करके और क्या करिए, उसका मजा लीजिए। उस पर क्या है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, इसमें हर दिन कुछ न कुछ त्यौहार, कुछ न कुछ परंपरागत चीज़ें और बहुत कुछ चीज़ें जो इतिहास में घटित हो चुकी हैं, ऐसा बहुत कुछ न कुछ हर डेट में हुआ है, उसकी जानकारी उस पर आपको डेली मिलती है। साथ ही साथ किसी विशेष फेस्टिवल के बारे में सभी कुछ, उसके जो सेलिब्रेशन का तरीका है, क्यों मनाया जाता है, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, उसके क्या वैज्ञानिक कारण है, उसके क्या जो है आपके धार्मिक कारण है, तमाम सारी चीज़ें उसमें आपको मिलती हैं। साथ ही साथ हम बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं फेस्टिवल फेवर स्टोर्स, जो कि एक बिजनेस स्टोर होगा। उसमें हर फेस्टिवल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और बहुत ही कम प्राइस पर। इसे हम पहले फिजिकली स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द ही इसे हम डिजिटली भी स्टार्ट करेंगे। और एक जो तीसरा चैनल हमारा है जो मेरी बेटी द्वारा चलाया जा रहा है, उसका नाम है नेचर्स वे विद शालिनी। नेचर्स वे विद शालिनी में 2 तरह के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो एजुकेशनल कंटेंट जो खुद बना करके क्या है उस पर डालती है, और दूसरा वही बनाती है, बस मेरा सपोर्ट रहता है, वो है आपका नेचर्स वे विद शालिनी का जरूर मतलब है कि आपसे कुछ ना कुछ हेल्थ से संबंधित, यानी स्टूडेंट की लाइफ में टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, कैसे खाने चाहिए, कब पढ़ाई करना चाहिए, कितना देर पढ़ाई करना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली स्ट्रांग हो। क्योंकि आज की डेट में जानते हैं छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेस्ड होने लगे हैं। उस सबका कारण क्या है? आज की लाइफ स्टाइल। पहले ज्वाइंट फैमिली होता था तो जिसमें दादा दादी, चाचा चाची और तमाम सारे लोग रहते थे, अड़ोस पड़ोस सब लोग, तो बच्चों को क्या है इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहते थे। और आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पेरेंट्स यानी माता और पिता दोनों जॉब वाले हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और फिर तमाम सारा कोचिंग, ट्यूशन और होमवर्क, और आज की जो क्या है शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी कचरा शिक्षा व्यवस्था है जिसके माध्यम से बच्चों को उस ट्रैप से बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिलता। वो तो फिजिकल गेम्स भूल ही चुके हुए हैं। ज़िंदगी को एंजॉय करना पढ़ाई के दौर में एकदम ख़त्म सा ही हो गया है, वो भी आज के वक्त में। तो उस चैनल पर यानी नेचर्स वे विद शालिनी, इस चैनल पर आपको उससे संबंधित तमाम सारी जानकारियाँ और टिप्स मिलेंगी, जिससे आपके बच्चे और आप भी अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आते हैं आज के एक फार्मूले पर। वो फार्मूला कुछ और नहीं है, इस प्रकार है, वो है मर्फी का नियम। वो है मर्फी का नियम। इस नियम के अनुसार जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा डर होता है वही चीज़ आपके जीवन में घटित होती है। आप सभी ने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे या कोई भी टास्क यानी खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग या पेरेंट्स हमेशा क्या करते हैं, गिर जाओगे, चोट लग जाएगा,
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ज़्यादा अपने माइंड को ट्रेन कर चुके हैं नेगेटिवली। वहीं अगर आप देखते हैं कि चाइनीज में जो बच्चे होते हैं वो एक से एक स्टंट करते हैं, एक से एक अभ्यास करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं 5 साल की उम्र से ही। और हमारे यहाँ 18 साल की उम्र तक हो जाने के बावजूद भी अगर कुछ बच्चा एक बाइक चलाना सीखता है या कुछ चीज़ करता है या घर से बाहर अकेले जाना चाहता है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो लोग जाने नहीं देते कि ये हो जाएगा, चोट लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगा, बाहर पता नहीं क्या हो जाएगा। यानी आप जिस चीज़ से ज़्यादा आप डरेंगे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा घटित होगी। और ये चीज़ आपने देखा होगा कि एक सॉन्ग भी है कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो ये सॉन्ग अनायास ऐसे ही किसी सिंगर के दिमाग में नहीं आया, इसी समाज से, इसी देश से और इसी लोगों से जरूर से वो लाइन उसके दिमाग में क्लिक की हुई होगी। और ये सॉन्ग अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप अपने आप को जैसा इंटरप्रेट करेंगे, अपने मन में जैसी आप कल्पना करेंगे, वैसी घटनाएं आपके जीवन में होगी। कई बार बड़ी घटनाओं, दुर्घटनाओं के पहले आप क्या हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन जब घटनाएं घटित हो जाती हैं तो आप कहते हैं मैं पहले ही समझ रहा था या मुझे पहले ही लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। कैसे आपको लग रहा था? आप कोई भगवान है? नहीं, आपने दिमाग को इतना नेगेटिवली ट्रेंड कर रखा है कि आपके दिमाग में यही हमेशा चलता रहता है। जब भी कुछ आप जो सोचते हैं उससे हट करके होता है तो आपको उसमें नेगेटिविटी दिखती है, आपको लगता है कि इसमें ये टूट जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये घटना घट जाएगी, ये दुर्घटना हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आ जाएगा। आपके मन में ये चल रहा पहले से ही। और ये चीज़ें जब आप यूनिवर्स में छोड़ेंगे, इस ब्रह्मांड में जब ये नेगेटिविटी को छोड़ेंगे, तो जरूर से आपके घर में, आपके परिवार में या आपके साथ ऐसी घटनाएं होना संभव है। तो मर्फी जी एक ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने साइकोलॉजिकली अपने दिमाग को ट्रेन करके ये देखा कि जिस चीज़ से आप ज़्यादा डरते हैं वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अक्सर घटती हैं। और यही वजह है जो नेगेटिवली अपने ब्रेन को ट्रेन किए हुए हैं उनकी ज़िंदगी में हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं और वो परेशान रहते हैं। और वहीं पे जो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिवली अपने माइंड को ट्रेन किए हुए हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से वो बाहर निकल जाते हैं और लोग बोलते हैं अरे ये तो एक स्टंट था, ये तो एक चमत्कार था। चमत्कार नहीं था, उस व्यक्ति ने अपने माइंड को, अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर रखा है कि उस घटना के होने से पहले ही उस चीज़ से वो स्केप हो जाता है, वो निकल जाता है और वो बच जाता है। इसलिए आज की डेट में ये रिसर्चेज बताती हैं कि 90% जो इवेंट्स यानी घटनाएं या दुर्घटनाएं होती हैं इंसान के जीवन में घटित ही नहीं होती हैं, जिसके बारे में इंसान सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आप देखते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं मन में कि ये हो जाएगा, 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसा मैं करूँगा तो लोग वैसा सोचेंगे, अगर मैं इस टाइप से करूँगा तो लोग फला ऐसा व्यक्ति कहेगा, वो ऐसा कहेगा, वो ऐसा सोचेगा। ऐसा तमाम से अलग अलग लोगों के बारे में उन्होंने अपने मन में एक इंटरप्रिटेशन बना रखा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो फला व्यक्ति ऐसा सोचेगा, ढिमाका व्यक्ति ऐसा कहेगा या वो लोग ऐसा कहेंगे। लेकिन कोई किसी को कुछ कहने नहीं आता। हकीकत है कि अगर कोई अपने घर में कह भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, उससे आपका क्या जाता है? कुछ नहीं। इसलिए अपने अंदर के डर को दूर करिए, और डर को दूर करने के लिए ये ऐसे नहीं दूर होगा बल्कि एक साइकोलॉजी है। अपने मन के डर को दूर करने के लिए आपको अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन योर ब्रेन, अपने ब्रेन को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। जो तमाम सारी संभावित घटनाएं आपके मन में लगती हैं वो पॉजिटिव क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं? अगर आपको लगता कि अगर हम कोई चीज़ रिस्क लेंगे तो हम आगे भी जा सकते हैं, ऐसा क्यों लगता है रिस्क लेंगे तो डूब ही जाएंगे? जब हम कुछ क्या है डेंजरस या रिस्की काम करते हैं तो ऐसा क्यों आपको नहीं लगता कि हम कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे? ऐसा क्यों विश्वास नहीं आता? क्योंकि हजारों सालों से जनरेशन बाय जनरेशन ये आपको मिडिल क्लास में ट्रेनिंग मिल चुकी है कि अगर आप ऐसा करेंगे, अवकाश से ज़्यादा अगर आप क्या है उड़ेंगे तो आप गिरेंगे, चादर से दूर तक अगर आप पैर फैलाएंगे तो आप क्या है नुकसान में जाएंगे। आपकी औकात से बड़ा आप सोचेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, रिस्क लेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा आपकी ज़िंदगी में आपकी परिस्थितियों ने, आपके परिवार ने, आपके समाज ने और आपके खुद के दिमाग ने आपको ऐसा कंट्रोल कर रखा है। तो इस
बाउंड्रीज को आप तोड़िए, इससे आप बाहर निकलिए, इससे बड़ा सोचिए। और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप देखिएगा, मेरा विश्वास है आपको वो घटनाएं आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएंगी और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये चमत्कार हो कैसे रहा है। इसलिए जिस चीज़ से आप ज़्यादा डरेंगे वो चीज़ें अक्सर आपकी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट होकर के आएंगी ही आएंगी, क्योंकि डर जो है एक ऐसी चीज़ है जो रिफ्लेक्ट होकर के आती है तो बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन वहीं पर आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, और जब आत्मविश्वास रिफ्लेक्ट होकर के आता है तो फिर ये मल्टीप्लाई होकर के आता है, ये चीज़ बढ़ करके आता है। हम तो बोलेंगे कंपाउंडिंग होकर के आता है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में बढ़ करके आता है। एक आप अच्छा काम करके देखिए, बिलीव करके, अगर वो काम सफल होता है तो आपको 2 और काम करने का इच्छा होगा। आप उस 2 काम में सफल होंगे तो 10 और काम करने की इच्छा होगा, और फिर आप देखेंगे कि जो नेगेटिव लोग आपके दायरे में थे उनसे आप ऊंचा उठ जाएंगे और ऊपर कामयाब और सफल लोगों के बीच में आप पहुंच जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल इस सोशल मीडिया पे जो कहीं पड़े हुए थे कोने में, उनके अंदर प्रतिभा थी, टैलेंट था, और उन्होंने उस टैलेंट को अपने आप को आके दिखाया और वो टैलेंट रातों रात वायरल हुआ और उन्होंने अपने आप को एक गांव से लेकर के सुपरस्टार लेवल के बीच में उठना बैठना, खाना पीना, रहना पहनना, सब कुछ उनके बीच में हो गया। प्रिया सुहानी का नाम आपने सुना होगा बिहार में, जो क्या है एक मामूली सी गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी जो डांसिंग एबिलिटी है, उसके जो स्टेप्स हैं वो इतने वायरल हुए कि रातों रात वो खेसारी लाल यादव के साथ में भोजपुरी स्टार की कैटेगरी में आ गई। जगह जगह उसको प्रोग्राम मिलने लगे, फिल्म शूटिंग का उसे ऑफर मिलने लगा, और फिर पैसे, रुपए, इज्जत, शोहरत, दौलत, पहचान, ये तो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। तो सोच सकते हैं ये डर है, आप उससे एक बार बाहर निकल गए तो आपको ये नहीं देखना है कि 5 साल लगेगा, कि 10 साल लगेगा, कि 20 साल लगेगा, कि पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, क्योंकि ऐसा अब नहीं है। ये है सोशल मीडिया का ज़माना। इसमें हर व्यक्ति को क्या है, अपने आप में आज़ादी है। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी जो दुनिया है कनेक्टेड है, और वहाँ तक आपकी बात पहुँच सकती है। पहले आपकी बात पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि सब फिजिकल था। आज की डेट में डिजिटल होने की वजह से ये बिल्कुल आसान है कि अगर आप एक कोने में कहीं बैठ करके भी अपनी प्रतिभा को अगर आप उजागर करना चाहते हैं तो उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए करोड़ों लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। और आप दुनिया में कोई भी कंटेंट दें, कुछ भी करें, हर कंटेंट को, हर चीज़ को लाइक करने के लिए, हर चीज़ को टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट के लोग इस दुनिया में विद्यमान हैं। आप सोचेंगे कि हम क्या करेंगे कि लोग देखेंगे, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं। आप कुछ भी करिए जो आपके दिल में आता है, ऑटोमेटिक उसके लिए ऑडियंस दुनिया में भरी पड़ी हुई है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और फिर बहुत जल्द एक बहुत ही पावरफुल कंटेंट आपके बीच में लेकर के आने वाले हैं जो जुड़ा होगा फाइनेंस से। तब तक अपने आप को हैप्पी रखिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।